जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का बात शीर्षक पाठ जो कि लिखा गया है श्री प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा, और इस पाठ का यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम गद्यांश जो कि इस प्रकार से है। मर्द की जबान, बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। और इस गद्यांश पर आधारित यहाँ पर कुल 5 प्रश्न हैं। यहाँ पर आप लोग देख लो, कुल 5 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ नोट्स के जरिए। तो जितने भी बच्चे मेरे कक्षा 9 में हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पाठ का जो पहला गद्यांश है, यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। इस गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया है। यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से कॉपी लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको बेहतर नोट्स से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। दूसरा भी गद्यांश है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। इस गद्यांश पर आधारित जितने प्रश्न हैं सभी का उत्तर मैंने बता दिया है। तीसरा गद्यांश है, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि यानी अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। इसके बाद यहाँ मेरे प्यारे बच्चों चौथा गद्यांश है, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। इस गद्यांश पर भी आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर से संबंधित पीडीएफ नोट्स की वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लो। पांचवें गद्यांश को भी मैंने पढ़ाया है, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैश्यों का साध्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो छठा गद्यांश बचा है इस चैप्टर का, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसके सभी प्रश्नों को कैसे आपको लिखना है पीडीएफ नोट्स के जरिए आप समझेंगे। तो चलिए, पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है संदर्भ? सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो गद्यांश है मर्द की जबान और लास्ट के शब्द क्या है, पापी पेट के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले आप कर लेंगे मर्द की जबान। कॉपी पर आप इस तरह से लिख लेंगे, परीक्षा में भी जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। फिर डैश डैश आपको कर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, पापी पेट के लिए इस तरह से अंतिम के शब्द लिख देना है। फिर आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ। अब देखो संदर्भ कैसे लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, और एक बार शेयर जरूर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर कर दोगे तो आपके साथ आपके मित्रों का भी भला हो जाएगा। चलिए ध्यान दें यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा, गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? बात है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आप सभी लोग। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर ये है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखो गद्यांश में रेखांकित अंश है क्या? यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्युपकार के लिए, देशोद्धार के लिए, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए बात का जो है अर्थ परिवर्तित करना ये गलत है। पापी पेट के लिए बात का शब्द का अर्थ परिवर्तित करना यानी बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना गलत है।
चलिए ध्यान दें कैसे हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो, प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि किसी महान उद्देश्य की साधना या समय आने पर बात के रंग ढंग या कहने का तरीका बदल लेने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। ऐसा मानव जात की भलाई के समय करना है, देशोद्धार के समय और प्रेम प्रसंग में ही करना चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जात की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है, यानी उनकी भलाई छिपी है, तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। बात को परिवर्तित करना कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। ये हो गई व्याख्या। अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दें आप लोग। लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है? लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर कि यदि बात बदलने से मानव जात की भलाई होती है, मानव जात की भलाई होती है, यदि बात बदलने से देश का कल्याण होता है या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है, तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। इसमें जो है लेखक ने क्या किसी भी नियम के उल्लंघन को नहीं माना है। अगला प्रश्न है, मर्द की जबान के चलते फिरते रहने से क्या तात्पर्य है? तो मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको यहाँ पर देख लीजिए। मर्द की जबान के चलते फिरते रहने का तात्पर्य है स्वार्थवश बात बदलने में विलंब ना लगना है। क्लियर? यानी स्वार्थ है अगर किसी का, वो बात बदल ले तो इससे क्या होगा, इससे ये नियम जो है गलत है। बाकी देश उद्धार के लिए, जाति के उद्धार के लिए, मानव जात की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए या प्रेम प्रसंग के में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है, इसके लिए यदि कोई नियम बदला जाता है या बात बदली जाती है तो ये गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है? किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, लेकिन कब ऐसा विरुद्ध नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर कैसे लिखना है। जाति उपकार और देशोद्धार के लिए अवसर पड़ने पर बात के कुछ रंग ढंग को परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा यहाँ पर जो छठा गद्यांश है, इस गद्यांश से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर, संदर्भ कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, संदर्भ इस तरह से लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से लिखनी है, और जो गद्यांश आधारित प्रश्न हैं उनका भी उत्तर इस तरह से लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपनी एक बेहतर PDF नोट्स इस वीडियो के द्वारा आप बेहतर नोट्स बना पाएंगे और परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख पाएंगे। जय हिंद।